जाए, एक एक लोगों को ठहर जाए। और बाबा राधा दादा मन में करी होली चीज और पवित्र आत्मा जी कबरी बाबा राधा दादा मन में करी और बाबा राधा और परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। ओ वो सामर्थ में देख रहा हूँ और मसा देख रहा हूँ, मसा देख रहा हूँ, मसा देख रहा हूँ। पूरा चर्च को ऊपर है, पूरे चर्च को ऊपर है, पूरे चर्च को ऊपर है। जो जहाँ से रिसीव कर रहे हैं वहीं पर भर रहे हैं, जो जहाँ से रिसीव कर रहे हैं वहीं पर भर रहे हैं, जो जहाँ से रिसीव कर रहे हैं वहीं पर भर रहे हैं। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, भरते जाओ और परिपूर्ण होते जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और बाबा राधा दादा 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 बाबा राधा मना निकल करी और ये सॉरी जी भर जाओ, 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 भर जाओ। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। पवित्र 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 आत्मा आत्मा चित्त 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 छू गया है, छू गया है, छू गया है, छू हाथों को उठा के आत्मा से भरी दे मुझे, आत्मा से भरी दे मुझे, आत्मा से भरी दे मुझे, आत्मा से भरी दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु करी दे मुझे, से भरी दे मुझे, पवित्र आत्मा से भरी दे मुझे, आत्मा से भरी दे मुझे, पवित्र आत्मा से भरी दे मुझे, भरी दे, भरी दे, आत्मा से भरी दे मुझे, पवित्र आत्मा से भरी दे मुझे। सब बोला हालेलुया, यीशु के नाम की ऊंचे आवाज में बोलो, यीशु के नाम की बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? काफी टाइम से बैठे ना। ऐसी परमेश्वर का एंट्री होगा जब परमेश्वर हमारे पास आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा। बोलो आमीन। आप तैयार हैं यीशु के लिए? दिल से बोलो। दिल किधर है? दिल किधर है आपका?
हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, परमेश्वर हम तुम्हारे लिए तैयार हैं और हम तुम्हें पाना चाहते हैं, हम तुम्हें अपनाना चाहते हैं। आप मेरे दिल में आइए और मेरे दिल को सही कर दीजिए, मेरे हृदय को सही कर दीजिए, मेरे मन को सही कर दीजिए, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, कि तेरे योग बनूं और तेरी महिमा कर पाऊं। यीशु के नाम में आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, हम प्रार्थना में जाएंगे। महान शक्तिशाली परमेश्वर यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया, एलीसा के परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे बीच में है और जितने लोग आत्मा से भरना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, अपनी रूह, अपने आत्मा को भेज, ताकि एक एक लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरी मसा को मांग लेता हूँ यीशु के नाम में। मेरे प्रभु के मसा, वॉलंटियर आगे आ जाए, लाइन लगाए जल्दी से। उतर जा पवित्र आत्मा, होली गॉड, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, भर जाओ, 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 भर जाओ। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। एक एक लोगों को ठहर जाए, एक एक लोगों को ठहर जाए, एक एक लोगों को। ओ मैं इधर तगड़े मसा देख रहा हूँ, इन लोगों को ऊपर, ये लोगों को पर तगड़े मसा देख रहा हूँ। ओ आज मेरा पूरा वॉलंटियर आत्मा से भरा हुआ है, तगड़े मसा देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, और प्रभु कर रहा है मैं तुम्हें बढ़ाने जा रहा हूँ, तुम आत्मा में बढ़ने जा रहे हो, तुम बहुत सा फल लाने जा रहे हो। और देखो देखो मैं देख रहा हूँ पीछे पीछे पीछे, मैं सबके ऊपर देख रहा हूँ, आत्मा को मर्राते हुए, आत्मा को मर्राते हुए देख रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आगे वाले पीछे वाले सबके ऊपर। मैं कुछ बीच में देख रहा हूँ, स्वर्गदूत खड़े हो और आप आत्मा में भर रहे हो, आप पवित्र आत्मा पा रहे हो, पीछे वाले जेंट्स लोग भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे पर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, परमेश्वर का हाथ आ रहा है, भर जाओ। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो, करो जोरों से प्रार्थना के तुम परिपूर्ण हो जाओ। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, करो 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 करो। और होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। रिबा बाबा राधा दा मन रिबा राधा दा 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 करगा मन नकना बराबर ने क्लिक ने बराबर बराबर रिबा राधा दा 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 Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Father, Holy Father, Holy Father. Oh Jesus, एक एक तरफ चला जाए, एक एक रोग चला जाए, एक एक चिपटिया चला जाए। भर जाओ, 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 भर जाओ। Holy God, Holy God, और रिबारा बादा दा माना सारी बारी 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 और
और पवित्र परमेश्वर उतरे 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 हाथ उठाओ और हमें आप प्रार्थना करो। हाथ उठाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करो। अब सब के सब आजाद होने जा रहे यीशु के नाम, सब के सब आजाद होने जा रहे यीशु के नाम में। आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए है, आज का समय तुम्हारे लिए है। जितना तुम्हारा तैयारियां, उतने तुम्हारा बरकत, उतने तुम्हारा अभिषेक आज होने जा रहे यीशु के नाम पवित्र आत्मा तुम्हारे को मिल चुका यीशु के नाम में। जिसका नाम आर से पवित्र आत्मा मिल चुका, जिसका नाम टी से पवित्र आत्मा मिल चुका, जिसका नाम ए से पवित्र आत्मा मिल चुका। और तुम छलांग मारने जा रहे यीशु के नाम में। एम से, आर से, पी से, सी से, वाई से, भी से अभिषेक और बढ़ते जाओ यीशु के नाम में। और यीशु के नाम में हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अपने हड्डी को खोलो, अपने हृदय को खोलो और परमेश्वर को अपने अंदर आने का। वो कह रहे मैं तेरे दरवाजा खटखटा रहा हूँ। थोड़ा इसका भेस कम कर बेटा, थोड़ा सा बात गूंज रहा। तो मैं दुनिया में सबसे नंबर 1 पर लेकर आने जा रहा हूँ। कह रहे मैं तुम्हें फेमस करने जा रहा हूँ। आप अभिषेक के द्वारा, कह रहे जब अभिषेक तुम्हारे पास आएगा, अभिषेक के कारण तेरे जीव तोड़ दिए जाएंगे और तुम परिपूर्ण होते जाओगे। और मैं देख रहा हूँ आत्मा में, हाथ को उठाओ। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। सब बोलो परमेश्वर तेरा प्यार मुझे छू गया। मेन गेट बंद कर दो, दरवाजा मेन बंद कर दो। मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। पवित्र है और तू मुझे छू रहा है। यीशु का लहू गया मुझे छू, खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, खुदा का प्यार मिला है। क्या बोला? मैंने बोला कि सुनो, थोड़ा कम, थोड़ा कम सुनो, सुनो। आपको अंदर अंदर मुस्कुराना है प्रभु को देखे ऊपर और हंस के बोलना है यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू मुस्कुराते हुए प्रभु से बोलो गया मुझे छू, यीशु का लहू आप इस्माइल के साथ प्रभु तू मेरे जीवन में आ गया, अगर तू नहीं होता तो हम नहीं होते। छू गया है
लोगन होता है, एक होता है मतवाला। लोग तो दारू पी के मतवाला होते हैं, लोग गांजा पी के मतवाला होते हैं, लेकिन आज हम यीशु के लहू में मतवाला होंगे, हम यीशु के नाम में मतवाला होंगे। जब पतरस प्रचार कर रहा था, जब वहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा, लोग गए ये तो मतवाले हो गए, इनको तो नशा लग गई है। लेकिन पतरस ने कहा आज ये दारू का नशा नहीं है, ये सिगरेट बीड़ी का नशा नहीं है, आज तो इनके ऊपर यीशु का नशा आ गया है। हालेलुया। और जैसे पवित्र आत्मा उतरा वो सब दीवाने हो गए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। आप समझ रहे कि नहीं? आपको यीशु के लहू में आज आपको झूमना है, उसके लिए मतवाला हो जाना है। मतवाला होने की नहीं? कैसे मतवाला होंगे? रूहे खुदा यीशु का लहू मुझे छू गया, यीशु का लहू मुझे छू गया। रूहे खुदा का प्यार यीशु का लहू मुझे छू गया। लोग कहेंगे तुम क्यों झूम रहे हो? बोलना मेरे को यीशु ने छू लिया। अबे क्या बोलोगे? यीशु ने छू गया। वो भी पिघल जाएगा। आप शैतान को देखोगे वो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन आपको देखना एक दूसरे को, हम आपको देखेंगे, आप हमको देखिए। आइए देखो, पवित्र आत्मा देखता है और हमें साबित करना है कि यीशु का लहू हमारे पास है, यीशु के लहू से हम शुद्ध हुए हैं, यीशु के लहू से हम पवित्र हुए हैं। तो आपको साबित भी करना है कि यीशु का लहू हमें छू रहा है। लेकिन मतवाला होकर बोलना है। कैसे बोलना है? मेरी तरफ देखो। छू गया है, छू गया है, बोलो छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु सुनो, अपना हाथ ऐसा करो, फिर ऐसा करो। यीशु हमारे अंदर है, आनंद के साथ, आनंद के साथ, हृदय के साथ। आज के दिन स्पेशली अभिषेक का दिन है। आज जितना लेना ले लो। सुनो, आज जो पसीना भी निकलेगा ना, उसमें भी अभिषेक निकलेगा। और जब आप पसीने को भी टच करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो आपको छू रहा है, ऐसे बन के निकल रहा है। आप यीशु के लिए अगर पसीना निकाल रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप छलांग मारने वाले हैं। सुनो, आप यीशु के लिए अगर छलांग भी मार रहे हो, तो समझ लो कि बीमारी आएगा नहीं, वो चला जाएगा। हालेलुया। हाथ उठाओ, बोलो यीशु आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, और कोई नहीं, कोई नहीं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। आपको क्या हाथ उठा के बोलना है? छुआ कि नहीं? यीशु को छूने से
लंगड़े चंगे हो गए। आमेन। यीशु को छूने से मुर्दा जिंदा हो गया। आमेन। आज वो आपको छू रहा है और आपका जीवन बदल रहा है। आमेन। आपको बोलना पड़ेगा, रूहे खुदा। सुनो, ये लोग गाएंगे अगले कड़ी। मैं बोलूंगा रूहे खुदा, आप बोलोगे प्यार मिला है। क्या बोलोगे? रूहे खुदा का, रूहे खुदा का, यीशु का लहू, रूहे खुदा का प्यार मेरा है, यीशु का लहू मुझे छू गया, छू गया है, छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का एक दूसरे को अभिषेक ट्रांसफर करो। कैसे होगा? जब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और ऐसे नहीं पकड़ेंगे, हमको हाँ बनो बनो, गोल बनो, गोल बनाओ। हाँ हाँ हाँ। पकड़ रहे हो दूसरे को, अभिषेक उतर रहा है। छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का देखो अभी आपको फर्क आ रहा है, मतलब एक दूसरे के अंदर का अभिषेक दूसरे को छू रहा है। और सुनो, ऐसा लग रहा है कि सब मतवाला हो गए हैं। हालेलुया। अरे तो सुनो, लोग दारू के नशा में होते हैं, लेकिन आप जो मतवाला आज हो रहे हो, आत्मा का मतवाला है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। और जितने एक दूसरे के साथ हैं, पत्नी के साथ है, पत्नी का हाथ पकड़ो, बच्चों को साथ है, बच्चों का हाथ पकड़ो और अभिषेक दो। अभिषेक बोलो, आज तुम्हारा दिन है लेने वाला, आज मेरा परमेश्वर आनंदित है, आनंदित हो। काना नगरी में यीशु आया कि नहीं? झूम मचाया कि नहीं? आया कि नहीं? वो आ गया है और छू रहा है। लहू यीशु का रहमतों वाला, 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 लहू यीशु का रहमतों वाला।
के साथ ये समझना कि हम यीशु के साथ हैं। अम्बे आप ये समझना या हम बादलों पर हैं, हमारे बीच में मेरा यीशु है, हमारे बीच में हमारा परमेश्वर है। तो जब आएगा हमें साथ लेकर जाएगा तो हम कैसे आनंद होंगे। आज वैसा आनंद होना है। जब आप आनंद होंगे आप भूल जाना कि अपना देखो बाइबल के अंदर राजा दाऊद राजा था, उसके पास बहुत दौलत था, उसके पास बहुत शोहरत था, वो बहुत संपत्ति वाला था, लेकिन यीशु के नाम से नाचने लगा, यीशु के नाम से झूमने लगा। उसके पत्नी कह रही थी कि अरे तू क्या कर रहा है, तू तो राजा है, तुझे तो नहीं झूमना चाहिए। उसने कहा अगर कोई झूमे या ना झूमे आज ये राजा ऐसे झूमता रहेगा, क्योंकि आज कोई और नहीं मिला, आज मेरा दोस्त नहीं मिला, आज मेरा मित्र नहीं मिला, आज मेरा यीशु मिल गया है। तो हम तो झूमेंगे भाई साहब, झूमना है कि नहीं। आप झूमो झूमो गाओ बजा बजा बजा। जैसे हम प्रभु के लिए झूम रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए जो हमें चंगा करता, जो अभिषेक देता, जो बरकत देता, अरे उसके लिए तो हम झूम सकते हैं भाई साहब। हालेलुया। हाँ अरे ऑटो अंदर मत आने दो, कोई ऑटो है कौन सर ऑटो। ऊपर आ जाओ कुछ जेम्स अभिषेक के द्वारा। कि नहीं, कौन क्या कहता है छोड़ दो, अब यीशु की तरफ देखो। आज हम उसके लिए दीवाने हैं, आज हम दीवाने हैं कि नहीं। आप क्या बोलोगे, छू गया है, छू गया है, छू गया है, छू गया है, फिर बोलो, छू गया है।
आनंदित हैं। आप 100 गुना बरकत लेने जा रहे हैं। ले लो तुम्हारा है। अरे यीशु तुम्हारा है, बरकत तुम्हारे है, असीम तुम्हारा है। ले लो जितना चाहिए और भरते जाओ और ले लो। मुझे छू गया खुदा का प्यार मिला मुझे छू गया तुम्हारे ऊपर भी जा रहा है। यीशु का लहू तुम्हें छू रहा है। सुनो सबके ऊपर अभिषेक आ रहा है। और एक दूसरे का गले लगाओ और बोलो चिंता मत कर, यीशु ने छुड़ा लिया, यीशु ने बचा लिया। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में। चलो हाथ पकड़ो, दूसरे का हाथ पकड़ो, जल्दी से हाथ पकड़ो, दूसरे का हाथ पकड़ो। अन्य भाषा में हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। री बारा दादा दा बनाना करी बारा बादा दाला करी बारा दादा दादा बनाने करी 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 री बारा दादा दादा करी 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 री बारा दादा 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 और भर जाओ तकलीफ के ऊपर, कैंसर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, सूजन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, होली गॉस्ट, 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 होली गॉस्ट।
आपका पूरा दिमाग खुल गया। यीशु के नाम में आमेन। आमेन। सब अपने स्थान पर बैठेंगे, प्रभु के महिमा करें। बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक ही रास्ता है, उसका नाम यीशु है। बाहर आने का एक ही रास्ता है, उसका नाम यीशु है। जितने ने उस पर ईमान रखा, जितने ने उस पर विश्वास किया, जितने ने उस पर भरोसा रखा, वो बाहर आया। वो कचड़े में नहीं रहेगा, वो कीचड़ में नहीं रहेगा, वो बाहर आएगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमेन। आमेन। बचना कि नहीं? यस। कितने बाहर आना चाहते हैं? अभी का वचन पढ़े मेरे साथ कि अगर आपके आत्मा व्याकुल है, सुनो सबसे बड़ी सच्चाई, कितने यीशु पर विश्वास करते हैं? अगर जिसके पास पवित्र आत्मा होगा, मेरी आवाज को कितने सुन रहे हैं? जिसके पास पवित्र आत्मा होगा वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जिसके पास पवित्र आत्मा होगा वो व्यक्ति भी दुखी रहते हैं, और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो भी दुखी रहता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो इसलिए दुखी है ताकि हम दूसरों को बचाएं, हम एक दूसरे को बचा ले। कोई बीमारी में है, कोई दुख में है, कोई कर्जी में है, कोई समस्या में है, तो हम चाहते हैं उसको बचा ले। लेकिन जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो अपने आप से दुखी है। सफल ले लिया। लेकिन मेरा परमेश्वर कहा कि आज मैं तुम्हें निराशा से बाहर निकालूंगा। बोलो आमीन। कितने बाहर आना चाहते हैं? बोलो हम आएंगे। सबसे पहले प्रभु जो आपसे वादा किया वो वचन पढ़ो। यिर्मयाह से परमेश्वर ने वादा किया, और यिर्मयाह से परमेश्वर ने बात किया, और यिर्मयाह से एक परमेश्वर ने कहा कि जब तू लाचार हो, जब तुम्हें लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक बार मुझे पुकार लेना। कितने समझ रहे हैं? क्या बोला? एक बार मुझे। जैसे बेटा रोता है, माँ दौड़े आ जाती है, वैसे मेरे यीशु दौड़े आ जाएगा। कैसे आएगा वो? दौड़े। सुनो, हमारे रिश्तेदार को आने में टाइम लगेगा, हमारे परिवार को आने में टाइम लगेगा, हमारे भाई बंधु को आने में समय लगेगा, लेकिन यीशु को आने में टाइम नहीं लगेगा। वो तुरंत हावी हो जाएगा। सुनो, हमारा हो सकता है कि रिश्तेदार आएगा तो केवाड़ी भड़बड़ाएगा, भड़बड़ाएगा कि नहीं? ये अगर रिश्तेदार आएगा तो गेट को क्या करेगा? भड़बड़ाएगा। अगर हम अंदर बीमार हैं और गेट खोलने की भी शक्ति नहीं है तो क्या करेगा? गेट भड़बड़ाएगा कि नहीं भड़बड़ाएगा? लेकिन यीशु गेट भड़बड़ाएगा नहीं। यीशु गेट को पार करके अंदर आ जाएगा। बोलो हमें। उसको भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। उसे कोई केवाड़ी नहीं रोक सकती, उसे कोई दीवार नहीं रोक सकता, उसे कोई तूफान नहीं रोक सकता, उसे कोई पानी की लहर नहीं रोक सकती, क्योंकि यीशु अगर चाहता है तो मैं खड़ा करें तो दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता। बोलो आमीन। आमीन। उसको सपोर्ट कुछ की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, चेले आपस में बातें कर रहे थे, आपस में सोच रहे थे कि मेरा यीशु तो चले गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन उसी समय वो दरवाज़ा बंद करके आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ? अचानक यीशु मसीह उनके सामने आ गया। वो घबरा गए, भाई सब केवाड़ी लगा, यीशु अंदर कैसे आ गया? ये सोच रहे कि नहीं? वो चेले घबरा रहे थे कि जब दरवाज़ा बंद है तो यीशु अंदर कैसे आ गया? यीशु को गेट खड़खड़ाने और खोलने की जरूरत नहीं है। यीशु अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। बोला आमीन, हालेलुया। तो यिर्मयाह से परमेश्वर ने बातें की और कहा कि जब तू निराश हो जाए, दुखी हो जाए, तो कहीं मत जाना, मेरे पास आना, मैं तुम्हें जीवन का मार्ग बता दूंगा। बोलो आमीन। एक वचन पढ़ो मेरे साथ। यिर्मयाह का पत्री पढ़ो, उसके 29-29, उसके 11 पढ़े। पढ़ो मेरे साथ कोई। यिर्मयाह 29 उसके 11 आयत। यस, हालेलुया। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि हाँ यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। आमीन। कितने सुने? ऊंची आवाज में बोलो, कितने सुने? सब बोला हालेलुया। यिर्मयाह 29 के 11 सबको मिल गया। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, क्योंकि वो हानि के नहीं कुशल की हैं, अंत में तुम्हारे आशाएं बोलो क्या होगी? पूरी होंगी।
क्या होगी? कह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है मुझे पता है क्या हो रहा है, उससे चिंता मत कर, है ना। कुछ लोग यार क्या करूं, जितने मैं प्रार्थना करता हूँ उतने सपना आता। प्रभु कहता मैं जानता हूँ। आप कहते हो प्रभु मैं जितना पढ़ना चाहता हूँ उतने गिर जाता हूँ। प्रभु कहता मैं जानता हूँ। कितनी मेरी बात समझ रहे? आप कहते हो परमेश्वर मैं सोचता हूँ कि कितना मैं अभिषेक में भरूं, जितना मैं भरना चाहता हूँ उतने में गुनाह में, अपराध में, पाप में चला जाता हूँ। प्रभु कहता मैं जानता हूँ। ऐसा कौन सी बात है जो मेरा यीशु नहीं जानता? बोलो, ऐसा कौन सी बात है? हर बातें परमेश्वर जानता है। कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बढ़ने की कोशिश करो, तुम आगे रहो, तुम घुटना टीको। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, नींद आ जाता है, कहते हैं क्या करूं प्रभु, प्रार्थना करते हैं नींद आ जाता है। प्रभु कहता मैं जानता हूं। कितनी मेरी बात समझ रहे? कह रहे कि चिंता ना करो, नींद आ रहा है आने दो, सपना आ रहा है आने दो, मन में बुराई आ रहा है आने दो, घबराओ मत। तुम यीशु की तरफ देखते रहो, चलते रहो, तुमसे इतना दूर बुराई चला जाएगा, इतना दूर आलस चला जाएगा, इतना दूर बीमारी चला जाएगा, तुम ढूंढोगे और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अंत में तुम्हारे आशाएं पूरी होंगे। यीशु के नाम में बोलो आमीन। सुनो, एक बात तय है, अगर यीशु ने आपको चुना है तो उसका बहुत बड़ा प्लान है। ऐसे नहीं चुना है। आपको लग रहा है प्रभु तूने तो, मैं तो प्रभु को जान के भी ऐसा कर रहा हूँ, प्रभु को पहले से पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता है, उसको सब पता है, लेकिन वो चेक करता है कि तुम अड़े रहो कि खड़े रहोगे कि गिर जाओगे, तुम्हारे हाथों में। कहता है अगर तुम संघर्ष करते रहे, अड़े रहे और खड़े रहे और हार नहीं माने तो तुम जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम में। लिखा है कि गिरना अच्छी बात है, आदमी गिरता है, लेकिन अगर गिर के पड़े रह गया तो उसका कोई भला नहीं होगा। लेकिन अगर गिर के उठ के चलने का कोशिश किया, वो एक दिन दौड़ने लगेगा। बोलो आमीन। सुनो, छोटे बच्चे होते हैं, जब वो खड़े होकर चलते तो गिरते कि नहीं? अब वो भी सोचते हैं यार क्या करी, मन तो नहीं क्या कर चले के, बार बार गिर जाता है, बार बार गिर जाता है, बार बार गिर जाता है, तो वो बच्चा हार मान जाता है। बोलो, हार मानता है क्या? अरे छोटे बच्चे देखा वो अपने आप ऐसे उठेगा, चुत्तर उठा के उठेगा, उठता है कि नहीं? अच्छा लगता है नहीं? छोटे बच्चे फिर गिर जाएगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, और माँ बाप देखते रहते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि ये आज नहीं तो कल दौड़ेगा ही दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हमें। माँ बाप देखते हैं कि नहीं उसको? लेकिन वो बच्चा उठता है, गिर जाता है, उठता है, गिर जाता है, और एक दिन देखने को मिलता है ऐसे होता है, ऐसे करता है। माँ बाप खुश हो जाते हैं, आज तो मेरा बेटा चलने लगा। अरे आप भी गिरते हो तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, अड़े रहो और खड़े रहो, मेरा परमेश्वर तुम्हें दौड़ाने वाला है यीशु के नाम में। कितना ठोकरें लगती है, आदमी गिरता है, लेकिन यहोवा उसे संभाल लेता है। बोलो आमीन। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, आपके आशा परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। अगर आपके पास विश्वास है, मैं आपको सच सच कहता हूँ, यीशु ने पतरस से कहा अगर तुझे विश्वास है तो मेरे साथ पानी पर चल, और उसने विश्वास के साथ चला भी, लेकिन थोड़ा सा डगमगाया और डूबने लगा। मैं कहता हूँ आपको भी डगमगाना नहीं है, आपको बोलो किसकी तरफ देखना है? यीशु की तरफ देखना है और उसके पीछे चलना है, तो नैया पार हो जाएगी। जेकरे नैया पर यीशु जी खेवैया, ओकर नैया कबो डूब ना पाइए सैया। गाना सुने कि नहीं? जेकरा यीशु, जिसके नाव पर यीशु जी हैं। एक औरत कह रही थी कि अगर यीशु जी आ जाए हमारा घरे न, तो हमारे घर कहियो खराब ना हो। समझे कि नहीं? वही बोली, जेकरा नैया पर यीशु जी खवैया, ओकर नैया कब डूब न सकी ये सैया, ऐसे बोली। इसका मतलब क्या है? यीशु जिसके साथ है वो कभी हारता नहीं है। बोलो वो कभी, वो हर जंग जीतता है कि नहीं? आपको जीतना है कि नहीं? प्रभु आपके साथ है। कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं जानता हूं, हानि की नहीं कुशल के, क्योंकि अंत में तुम्हारे आशाएं क्या होंगी? मत डर इर्मिया, खड़े रहो। इर्मिया से परमेश्वर ने शुरू से बात करके आया। जब इर्मिया छोटा था तब से परमेश्वर ने बात की। इर्मिया 1:4 में क्या लिखा?
इर्मिया 1:4 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इर्मिया से कैसे बात किया? पढ़ो तो जल्दी से, जल्दी पढ़ें क्योंकि हम आगे हालेलुया। ज़्यादा वचन नहीं दूंगा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इर्मिया को परमेश्वर ने कब से चुना? बोलो, कब से चुना? माँ के गर्भ से। कब से चुना? हाँ, उसमें वचन में लिखा है तब यहोवा की यह वचन मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। समझे कि नहीं कुछ? और इर्मिया क्या कह रहा था? हे प्रभु देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। प्रभु को पता था कि तुझे भी बोलना नहीं आता है। प्रभु को पता था कि तुझे चलना नहीं आता है, पता था। लेकिन प्रभु ने उससे क्या कहा? सुनो 6वां वचन में। तब मैंने कहा, हाँ, हाय प्रभु, हाँ, यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, हाँ, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आमीन। आप भी प्रभु से बोलो, प्रभु मैं तो बच्चा हूँ। प्रभु ने कहा कि अगर मेरा सहारा लेगा तो मैं तुम्हें सियाना बना दूंगा। लेकिन सियाना बना के भाग मत जाना किधर इधर कर। सियाना बन के मेरे पास खड़े रहना। बोलो आमीन। कितने बनना चाहते हैं? तब यहोवा के वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया कि नहीं? तब उसने कहा कि हे प्रभु देख, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। उसने कहा मत कहो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ मैं भेजूंगा वहाँ तो जाएगा, जो मैं कहूँगा वो तो बोलेगा। तू किसी के मुंह के देख के मत डरना, क्योंकि वहाँ बोलने वाला तू नहीं, वहाँ बोलने वाला मेरी आत्मा होगा। बोलो हमें। बोलो आपके साथ कौन है? बोलो मेरे परमेश्वर की आत्मा है। कौन है? आत्मा। अभी आत्मा उतरा था, झूम रहे थे कि नहीं? ये प्रभु का आत्मा का काम है। हंसना, नाचना, गाना प्रभु के लिए, ये प्रभु का आत्मा के काम है। जब आप आत्मा में व्याकुल हो जाओगे, आपको लगेगा घर में कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, यीशु के लिए झूमना शुरू हो जाएगा। आमीन। इसलिए सदा परमेश्वर के साथ चलते रहना, आत्मा में बढ़ते रहना, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। बोलो आमीन। बोलो यीशु के नाम की जय जय। बोलो कस के, यीशु के नाम की जय। मेरे पास प्रभु भोज का सामान दे दो, उसको भी वचन दूंगा मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैं लंबे समय हो किया और उसे बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझे कि नहीं? वैसे ही भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं 120 उसका पहला आयत में, तो परमेश्वर ने दाऊद ने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने दाऊद से बात कर रहा है, और यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है दाऊद से, कह रहे हैं। हाँ पढ़े क्या लिखा है? भजन संहिता 120 उसका पहला आयत। हालेलुया। हाँ, संकट के समय हाँ, मैंने यहोवा को पुकारा दाऊद ने क्या कहा? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ओ किसने सुन ली? यहोवा ने। बोलो, यहोवा ने। बोला संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरा सुन ली। आज आपको सुनने जा रहा है। यस आमीन। अरे आप बोलना चाहोगे कि नहीं? यस। बोलो आज मैं पुकारूंगा और वो उत्तर देगा। वो उत्तर देगा। क्या लिखा है? सब ऊंचे आवाज में पढ़ के बताओ। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आमीन 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 आमीन। किसको पुकारोगे? यहोवा को। इसलिए तो यहोवा आपको क्यों पुकारा जाता है? अब सबसे बड़ी बात है कि भजन संहिता 91 में एक, भजन संहिता 91 के 1 में क्या लिखा है? भजन संहिता 91 का जो ऊपर का टाइटल है, हेड राइटिंग, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा रक्षक है। हाँ, आज सुनो, राखी रक्षाबंधन होता है कि नहीं? राखी बांधते हैं कि नहीं? भाई को कलाई में राखी बांधा जाते कि नहीं? बहन को लगता है कि भाई रक्षा करेगा और अच्छा करेगा, जब मुर्गा चावल बनेगो तो ये जाई।
ना तो भाई तारा घरे ना चाहिए। भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बहन है। सुनो, बहन बीमार हो जाएगी तो भाई महटिया देगा, लेकिन अगर भाई बीमार हो जाए तो बहन जो ने हालत में रही वही हालत में पहुंच जाएगी। समझ रहे कि नहीं? इसलिए बहन होना जरूरी है। जिसका बहन नहीं है उसका ज़िंदगी बेकार है। बहन हमारे लिए अनमोल होती हैं, बहन जरूरी होती हैं। और बहन जिसके पास होती हैं वो व्यक्ति बड़ा आशीषित होता है। लेकिन हाँ, प्रेम होना चाहिए। बहन गरीब हो अमीर हो जैसा भी है, उसका घर नहीं छोड़ना चाहिए। गरीब है तो हेल्प करिए, हेल्प नहीं कर सकते हैं तो उसका घर आना जाना बंद मत करिए। लेकिन बहन राखी बांधते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु कहते हैं कि भाई तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु कहता है कि यहोवा मेरा रक्षक है ना। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर मेरा रक्षक। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहेगा वह स्वर्ग शक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर क्या रखूँगा? भरोसा रखूंगा। बस कमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? कमाल हो जाएगा। वो हमें क्या करेगा? लिखा वो हमें, वो हमारे, हाँ वो मेरा परमेश्वर है, हाँ। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आगे पढ़ा के, वह तुझे बहेलियों के जाल से, वो तुझे और बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा, हाँ। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाँ। तू न रात को भय से डरेगा, हाँ। और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, हाँ। और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हाँ। तेरे निकट 1000 हाँ। और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आए। परंतु एक भी तेरे पास। समझे? यहोवा मेरा, परमेश्वर मेरा रक्षक है। बोलो, परमेश्वर मेरा रक्षक है। रक्षक है। आमीन। मेल सुनो, मैंने बताया राखी के जो बातें, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने भाई से प्यार मत करो। बहन तो प्यार करते रहेगी, भाई चाहे माने या ना माने। लेकिन सुनो, एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में देखा है, अगर मतलब ऐसे बता रहा हूँ, अगर बहन धनवान हो जाए, बहन धनवान है तो उसके घर वाले जो बहन का नैहर वाले लोग हैं ज़्यादा प्यार करेंगे। अगर गरीब हो तो कोई प्यार नहीं करता है। अगर भाई धनवान हो जाए तो बहन का इज्जत कम हो जाता है, क्योंकि भौजाइया लागली सुताना मरे आयल बड़ी बोट का खाए खतरे। लेकिन आप अगर धनवान हो, आपके ननद कमज़ोर है, लाचार है, तो उसका हेल्प करना, आपको आशीष मिलेगा। बोलो आमीन। ये जान के आशीष उसको लिए उससे प्यार करना कि आपका पति का बहन है, तो आपका पति से जितना आपको प्यार है उतना उसकी बहन से भी आपको प्यार होना चाहिए। तो कभी ननद भौजाई में तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, कभी सास और ननद में, सास और बहू में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सास बहू का जो रिश्ता है बहुत पवित्र है। मैंने पता है आंखों से क्या देखा है, हमेशा देखता आता हूँ। बेटा का शादी होता है ना तो बहू उतारने के लिए सास नो एक हफ्ता पहले से नाचती है भाई साहब, सच कहता हूँ। बड़ी खुशियाँ मनाती है, नाचती है, झूमती है, दौड़ कर उनके घर जाए, दौड़ कर उनके घर जाए। जिन दिन पतोई के उतारे कर रही, अरे पुआ पका रहे, बिरयानी बना रहे, क्या करें। और वो जब बहू आती है और अपने सास को दुख देती है तो सास का दिल टूट जाता है। वो सास किसी काम का नहीं बचती है। थोड़ा सा जैसे अपने माँ बाप के गुस्सा को, नाराज़गी को बर्दाश्त कर लेते हो ना, तो थोड़ा सा सास के गुस्सा को बर्दाश्त कर लोगे ना तो आपका जीत हो जाएगा। सुनो, आपके पास ढंग नहीं है। सास जितने गुस्सा करने वाले औरत होती हैं, सुनो, सास अगर गुस्सा करने वाली है तो एक बात याद रखो, जितने गुस्सा करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं।
क्योंकि उनके गुस्सा के पीछे प्यार छुपा रहता है, और जब उनको प्यार नहीं मिलता है तो गुस्सा करते हैं। गुस्सा का मेन कारण है प्यार। जब उनको गुस्सा तभी आता है जब उनको प्यार नहीं मिलता। जब माँ बाप को गुस्सा तभी आता है कि जब बेटा बेटी माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। अगर माँ बाप से प्यार करे और साथ में बैठे उठे खाना खाए, हर समय माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, तो कभी माँ बाप किसी बेटे को गाली देंगे ही नहीं। जब बात नहीं मानते हैं, प्यार नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते, तभी गुस्सा करते हैं। और गुस्सा करते हैं तो बात ज़्यादा, गुस्सा करने वाला व्यक्ति ज़्यादा पछताता भी है। मैं अपने से बताता हूँ, एक दिन मेरा बेटा छोटा वाला, मैंने उसको एक दिन थप्पड़ मार दिया, गुस्सा में आ गया। वो मान ही नहीं रहा था, हमू जाए। हमने बोला कि कहाँ जाएगा तू? एक दिन थप्पड़ मारा उसको, ना इस पे चोट लग गया, इसको ब्लड आने लगा। गुस्सा में तो मार दिया, बाद में भाई साहब ऐसा लगा कि दिल निकल गया बाहर। क्या करें, मैं भी टीम पर गुस्सा करता हूँ। बाद में घर जाता हूँ, सोचता हूँ वाह क्या बेचारा सोचता होगा मैंने इसको कितना गुस्सा कर दिया। मेरे को भी दर्द होता है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग से बता सकता हूँ कि अगर ज़्यादा गुस्सा आदमी कर रहा है किसी के ऊपर, तो इसका मतलब उससे प्यार करता है, प्रेम करता है, और उसका प्रेम नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है। समझे कि नहीं? तो सास अगर आपसे गुस्सा करे तो उसके पीछे प्रेम छुपा है। आप एक दिन उसका प्रेम जानने की कोशिश करो, एक साथ बैठने की कोशिश करो, एक महीना उसके साथ रहने की कोशिश करो, फिर देखो उसके हालातें बदल जाएगी। समझ रहे कि नहीं? पत्नियों को भी प्रेम चाहिए। देखो पत्नी को नाराजगी क्यों होता है? पति अगर साथ नहीं दे, साथ ना बैठे, आप अपने पति से सीख लो, अपने से सीख लो कि अगर आपके पति आपके साथ नहीं देता है, टाइम नहीं देता है, बात नहीं करता है, वो आपके ध्यान नहीं देता है, तो आपको अंदर क्या आएगा? बोलो, जिसका शादी है वो बोलो क्या आएगा? पति अगर बाहर है, फोन नहीं करता, बात नहीं करता है, तो आपके अंदर आएगा कि भाई ये हमसे प्यार नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, है ना? ऐसा ये भी मेरे से कभी कभी पहले करते थे। मैंने बोलता भाई साहब मेरे को प्रार्थना करने दो ना, मेरे को इतना टाइम नहीं है। ये बोलती थी कि आप तो बात ही नहीं कर रहे। मैं बोलता था मैं तो यीशु से बात कर रहा हूँ, तो आपसे क्या करूँ? कभी कभी हम लोगों में भी होता है, नाराजगी नहीं होता है, मान जाते हैं, क्योंकि मेरा भी दिल वैसा ही है, इनका भी दिल वैसा ही है। हाँ, नाराजगी तो होगा नहीं, गुस्सा होगा फिर मान जाएंगे। आज हमारा पति पत्नी का प्रेम है कि हम इस लायक हैं। अगर इनके अंदर प्रेम नहीं होता, मेरे अंदर प्रेम नहीं होता, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, हम टूट जाते, गिर जाते हम। लेकिन प्रेम है हमारे अंदर। देखो जिस हिसाब से माँ बाप नहीं है, घर में कोई रखवाला नहीं है, अगर हमारा प्रेम नहीं होता तो हम इतने मेंटेन कैसे कर लेते? आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेम जरूरी है। अपने सास से प्रेम करो, ससुर से प्रेम करो, ननद से प्रेम करो, जो भी आपके पास है प्रेम करो, क्योंकि बाइबल यीशु ने बताया कि तुम अपने दुश्मनों से, क्या लिखा, किससे प्रेम करने का बोला? तुम अपने दुश्मनों से क्या रखो? प्रेम रखो। और सबसे बड़ा दुश्मन क्या होना है? एक जगह और लिखा कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे घर के लोग ही होंगे। एक जगह लिखा कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, और एक जगह लिखा है कि सबसे बड़ा बैरी और दुश्मन तुम्हारे घर के ही लोग होंगे। समझे कि नहीं? आप कहाँ जाओगे? शुरुआत यहीं से करो। समझो कि भाई साहब ये नहीं मानते, यही मेरा दुश्मन है, पहले तो इन्हीं को सही करो, इनसे ही प्रेम करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। बोलो आमीन। वो आपसे प्यार करता है। आमीन। तो बताने के लिए मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा धूप है, आप लोगों को गर्मी लग रहा है, इसलिए मैं पूरे बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आज का दिन सुनो, कुछ भी हो जाए, हम हर महीने में जो पहला शुक्रवार पड़ेगा, उस शुक्रवार के अभिषेक में हम झूमेंगे, नाचेंगे, स्पेशली उसी का प्रोग्राम रहेगा। मात्र हम 1 से 1.5 घंटा रखेंगे, हम उस पर स्पेशली अपना पूरा टेंशन खत्म करेंगे। झूमना, गाना, तालियां बजाना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु गीत गाना, सिर्फ यही काम करेंगे। कैसा रहेगा? सब तैयार हैं ऐसा करने के लिए? आप कितना भी टेंशन में रहो, प्रभु को में आ जाओ बस। उसके दूसरे हफ्ते हम प्रभु भोज रख लेंगे। तो आज प्रभु भोज का दिन है, आज का दिन भी तैयार रहना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु भोज, जितने लोग बपटिज्म के लिए अपने हाथ उठाएं, जो बपटिज्म ले चुके हैं, आप बपटिज्म ले चुके हैं, आप प्रभु भोज लेने के हकदार हो। आज आप प्रभु भोज लोगे और प्रभु आपको देगा। उठाओ बेटा फटाफट। ए लड़कियाँ, तुम लोग भी आ जाओ, एक आध लड़की आ जाओ। हाँ, और ये हाँ हैं,
कोई बात नहीं। पहुंची हाँ और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी हाँ कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली हाँ। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि अरे जब सब एक ही में घुस गए, ये लोगों को अकल कहाँ है? अरे तू एक छोड़। जब कभी तुम यह रोटी खाते हाँ। और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को हाँ। जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आमेन। इसलिए हाँ जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमेन हालेलुया। कितने सुन लिए? वैसे ही जो लोग मन फिराएं उन्हें तुम भी रोटी देना और उनके साथ तुम भी बैठ के रोटी खाना। परमेश्वर आशीष देता है। बोलो आमेन। अपने हाथ उठाओ, अपने भेंट को अपने हाथों में ले लो, साथ साथ में भेंट देंगे, अपना दान। Thank you, Jesus Christ. तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। Thank you, Jesus. वो तुम मेरे ही जैसे बन जाओ बदन खाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू बदल खाओगे। जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू बदल खाओगे। तो होगा मुकम्मल साथी हमारा, छोड़ूंगा ना मैं साथी तुम्हारा। होगा मुकम्मल साथी हमारा, छोड़ूंगा ना मैं साथी तुम्हारा। दुविधा में बढ़ जाओगे, पियोगे लहू बदल खाओगे। बन जाओगे, पियोगे लहू बदल खाओगे, पियोगे लहू बदल खाओगे। तुम मेरे जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू बदल खाओगे। जो स्वर्गी से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो स्वर्गी से उतरी वो रोटी मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ। जो स्वर्गी से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो स्वर्गी से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ। बचनों पे मेरे तुम चल पाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। बचनों पे मेरे
कुशल खाओगे, पियोगे लहू और बदल खाओगे, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदल खाओगे, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदल होगा मुकम्मल शादी हमारा, होगा मुकम्मल शादी, छोड़ूंगा ना मैं शादी तुम्हारा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तुम्हारा, होगा मुकम्मल शादी हमारा, छोड़ूंगा ना मैं हाथ तुम्हारा, प्रीता स्त्रीता में बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। हाँ, सब अपने हाथों में ले लो और हम प्रभु और परमेश्वर इस रोटी के द्वारा आशीष देगा। सब ले लो जल्दी से। जो सरगी से उतरी वो रोटी, हम रोटी लो, आप लोग भी लो, चलो रोटी लो, अपना रोटी लो सब। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, थैंक यू जी। धन्यवाद परमेश्वर, अपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया, एक नया जीवन दिया ताकि हम फिर से शामिल होकर ये रोटी खा सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनिए और आप हमें आशीष दीजिए। पिता यीशु, इस रोटी को खाने से हमें बल और प्राप्त हो और हम आत्मा से परिपूर्ण हो। अगर हमें जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह अपराध हुआ, परमेश्वर क्षमा करे और बहुत आशीष आशीष दे। यीशु के नाम में मांग लेता हूँ, सुनो ग्रहण करें, बोलो आमीन। खाओ खाओ इसको। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू बदन खाओगे, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू बदन खाओगे, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू। इनको प्रभु भोज दो, इनको रोटी दो। अब तैयार हैं? सुनो मेरे बात को ध्यान से। अगला जो हम प्रभु भोज करेंगे, अब वो दिन हम आज का दिन चेंज करेंगे, बीफे के दिन हर बीफे करेंगे और शुक्रवार के दिन उपवास रखेंगे। शुक्रवार उपवास प्रार्थना हम अपने घर में भी रखेंगे या तो चर्च में रखेंगे, ठीक रहेगा? ओनली शुक्रवार, क्योंकि शुक्र उपवास कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा उपवास खराब हो रहा है, तो हम इसको चेंज करते हैं। अगला मीटिंग जब हम अगले महीना प्रभु भोज लेंगे तो कौन सा दिन लेंगे? कौन सा दिन लेंगे बोलो? बीफे के दिन। और बीफे, हर बीफे हम, आप जल्दी ले लो ना, जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक आप खा लो। ऐसा करेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। दूसरी चीज़, जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो पीछे चलें। तीसरी चीज़ है, जो लोगों ने अपने हाथ में कार्ड लिए हैं जिसका नाम नोट ले जाना माया रे लिहा, ले जाना मामा हो, दे दिहले क्रूस पर कुर्बानन होना, दे दिहले क्रूस पर यीशु लिहा, ले जाना माया रे लिहा, ले जाना मामा हो, दे दिहले क्रूस पर कुर्बानन होना, क्रूस पर कुर्बानन होना। हाँ यीशु जी। हालेलुया। पापा जी, इन बहन की ये गवाही है हाँ। कि 4 महीने से इस बहन की पीरियड नहीं आ रही थी। 4 महीने से पीरियड नहीं आ रही थी। इसकी मम्मी परेशान थी दवा कराते कराते। जब इसकी मम्मी चर्च में लेकर के अपनी बेटी को आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके ले हैंड प्रार्थना कराई, अब ये बिल्कुल तरह से आजाद हो गई है। हालेलुया। क्या हाल है भाई?
बेटी को आजाद किया, यीशु के नाम में ए उसको दे दे देने के बंधन पापा जी, इस बहन का नाम रमावती देवी है। ये बहन का घर नौका टोला है। ये बहन बता रहे हैं कि इनका घर नहीं बना था, बारिश आता था तो इनके घर में पूरे सामान भीग जाता था। ये बहन बहुत परेशान थी। ये सोच रही थी मैं कहाँ से घर बनवाऊँ, पैसा नहीं था। विश्वास करके यहाँ पे आई, आपसे स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, आवास मिल गया है, इनका घर भी बन चुका है। वाह क्या बात। हालेलुया। पापा जी, ये बहन राबड़ी देवी गोपालपुर कुशीनगर से, इन बहन की ये गवाही है कि ये काफी दिनों से जमीन लेना चाहती थी लेकिन जमीन नहीं ले पाती थी। ये बहन यहाँ आई और आने के बाद आपसे स्पेशल लेहन प्रार्थना करा करके गई। जाने के बाद ये बहन बता रही है कि 7 कट्ठा जमीन ले ली है। आप लोग जो पर्ची का हालेलुया हालेलुया, देखो प्रार्थना करा के गए, जमीन मिल गया, नाच रही है खुशी में, करिए मैंने जमीन ली। कितने जमीन ले ले? आप लोग जो पर्ची कटवा करके पापा जी से का नाम रमावती देवी है। ये सिवान से आई हुई है। इस बहन के बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके लड़की का शादी नहीं लग रहा था, यहाँ पे आई, स्पेशल मिल के प्रार्थना कराई, इनके लड़की का शादी हो चुका है। वाह। के पुत्र जब उनकर आज उनके माँ क्या क्या